चलें जी, हम हो गए हैं तैयार, चलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, निकलते हैं। ठीक है मम्मा जी, अल्लाह हाफिज़, मैं चलती हूँ। आमीन। ओके गाइस, फाइनली यूनिवर्सिटी में मैं पहुंच गई हूँ और मैं, लेकिन गर्मी जो है ना वो कह रही बस मैं आज ही हूँ, मैंने कल तो नहीं आना। हमारी क्लास के सीआर फुल तैयारी करते हुए। सीआर भाई आप बताएं आपकी क्या कैफियत है स्टैट्स के पेपर के बारे में? सबके पेपर दो आग लगा। हमारे सीआर भाई जो है ना बिल्कुल एंड टाइम पे बैठ के एक स्टूडेंट से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब पेपर इतना तो कोई मुश्किल पेपर था ना, और लेंथी भी बहुत ज़्यादा था। बीच में एक दफ़ा तो मेरी मैम ने मुझसे पेपर ले लिया कि तुम सारी ला के इधर देख रही थी। अस्सलामुअलैकुम एवरीबडी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। काहे का यार अमेजिंग है, आज मेरा स्टैट्स का पेपर है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ठीक है, तो मेरे लिए ना तुम सबने बहुत सारी दुआएं करनी। वैसे तो जब तक तुम लोगों को ये व्लॉग मिल रहा है ना, मेरा जो पेपर है ना वो हो चुका होगा। तो तैयारी शैरी तो मेरी हो गई है। कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी की तैयारी मैंने की है। मैच लगा हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, बस मत पूछो, जो दिल टूटा है ना। फील्डिंग तो बहुत अच्छी थी, बस बैटिंग में थोड़ी, बाकी तुम लोग खुद समझदार हो, ठीक है। तो कल जितनी की तैयारी मैंने की है ना वो भी आप सब लोगों को पता है। और आज पेपर कैसा होगा अब अल्लाह करे अच्छा हो जाए। एंड पे हम स्टूडेंट यही कहते हैं बस अल्लाह तेरे हवाले है। लेकिन खैर यार, तैयारी तो मैंने की है, अच्छी की है। अब देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो, ताकि सारे व्लॉग देखने के लिए मिलते रहे तुम लोगों को। और मैं यहाँ तैयार होकर खड़ी हो गई हूँ, बस मैंने अब अपना नाश्ता बनाना है। मैंने अपना आउटफिट जो है ना वो पहन लिया है। वैसे तो मैंने चप्पल पहनी है, लेकिन वो वाली फरनाइल को इग्नोर कर दो। मेरी अम्मा कल सौदा लेके आई थी, इसलिए उन्होंने उधर रख दी। अच्छा, मैंने चप्पल जो है ना वो पहन ली है, बट आई एम कन्फ्यूज़। मेरा इरादा है कि मैं जो है ना वो शूज़ पहन लूँ, क्योंकि फिर वो मुझे थोड़े जो है ना वो ईजी रहेंगे अपने सफ़र के दौरान। निकलते हैं घर से, अपनी चीज़ें वगैरह मैंने रेडी करके रख दी हैं। दोबारा रीचेक करते हैं। नाश्ते में मेरा इरादा है कि मैं एक मिल्क शेक का ग्लास पी लेती हूँ, और बाकी जो खाना वाना है ना वो आके खाएंगे। मेरे से इतना खाया नहीं जाता जब पेपर पे जाती हूँ। आई डोंट नो कौन लोग हैं जो प्रॉपर नाश्ता करके जाते हैं, मेरे से नहीं होता। तो बस मैं अपना एक मिल्क शेक बना लेती हूँ, एक नहीं बल्कि 2 ग्लास बनाने, अपना भी और रिमशा का भी बना के पी के तो बस फिर निकलते हैं। विश मी बेस्ट ऑफ लक इन कॉमेंट्स। लो जी, हम आ गए हैं किचन में। मैंगो जो हैं वो अंदर डाल दिए हैं, ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। अब साथ में जो है वो दूध का पैकेट डाल देते हैं, थोड़ा सा घर वाला दूध डाल देते हैं, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, जो मिल्क शेक है ना हमारा वो तो हो गया है रेडी। मैंने साथ में रिमशा का भी बना दिया। वैसे तो रिमशा सो रही है, लेकिन उसके ऑर्डर थे कि जाते हुए मेरा बना के जाना। ये वाला जो कप है ना, ये बड़ा वाला ग्लास, ये उसका उप्स गिर गया मुझसे। और जो दूसरा वाला है ना वो है मेरा, बस थोड़ा सा इसमें डाल देती हैं। बस मेरा शेक हो गया है तैयार। मैंने अब फटाफट से बुरखा पहनना है, मैं पी लूँ, अपनी चीज़ें पूरी कर लूँ और बस फिर निकलते हैं। ये है जी मेरा लैपटॉप का बैग, मेरा कैलकुलेटर, मेरी ज्योमेट्री और स्टेशनरी का सामान। लैपटॉप भी रेडी है, अंदर सारी चीज़ें रख ली। ये सारी चीज़ें भी इधर डाल देते हैं। एक हाथ से व्लॉग बनाना बहुत औखा काम है। और बस शेक पी लूँ, उसके बाद सब रेडी हो जाएगा। बल्कि मैंने अभी शूज़ भी पहनने हैं। बस जी, मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने ना अपने नीचे जो शूज़ पहनने थे वो भी मैंने पहन लिए हैं, और बुरखा शुरखा भी पहन लिया। बस अब जो है ना चलते हैं। आजकल मैं ब्लैक बुरखा इसलिए नहीं पहनती, उसमें ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए ये लाइट कलर वाला तो ये पहन लेती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। बस अब निकलते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो 9:30 होने लगे। 11 बजे मेरा पेपर है, लेकिन मेरा होता है कि मैं आधा घंटा पहले जो है ना वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाऊं। और रास्ते में भी टाइम ना मैनेज करना होता है कि ट्रैफिक भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए टाइम से पहुंचना चाहिए। चलें जी, हम हो गए हैं तैयार, चलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, निकलते हैं। हेलो किट्टू किटी। नहीं सही है, इतनी तो नहीं, वो ऊपर वाले पत्ते हैं थोड़े से, बस ये नीचे तो सही है। मम्मा की बेल जो है ना थोड़ी सी ख़राब हो गई है। ठीक है मम्मा जी, अल्लाह हाफिज़, मैं चलती हूँ। आमीन। A few moments later. ओके गाइस, फाइनली यूनिवर्सिटी में मैं पहुंच गई हूँ, और मैं गेस व्हाट 10 बजे हैं, 11 बजे मेरा पेपर स्टार्ट होना है। मैं ऑलमोस्ट
1 घंटा पहले जो है ना वो पहुंच गई हूँ, लेकिन गर्मी जो है ना वो कह रही है बस मैं आज ही हूँ, मैंने कल तो नहीं आना, और धूप भी कह रही है बस मैंने आज ही निकलना, कल तो मैंने निकलना ही नहीं है। सो बहुत सारी धूप भी है। आप लोगों को पेपर दे लूँ मैं, उसके बाद मिलती हूँ। हमारी क्लास के सीआर फुल तैयारी करते हुए। सीआर भाई आप बताएं आपकी क्या कैफियत है स्टैट्स के पेपर के बारे में? सबके पेपर को आग लगा। आग नहीं लगा दूं, पेपर्स का झंझट ही खत्म कर दूं, ये कहें आप। प्रैक्टिकल्स की तैयारी कैसी है आपकी? वेरी गुड, इन्होंने इनको प्रैक्टिकल की तैयारी करा दी है। अब आपकी तैयारी हो गई है, बाल सफेद हो गए हैं आपकी तैयारी करते करते, बस कर दे आप। कितनी कितनी तैयारी करेंगे आप, बस कर दे। हमारे सीआर भाई जो है ना बिल्कुल एंड टाइम पे बैठ के एक स्टूडेंट से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब आप लोग हिसाब लगा लेंगे हमारी पेपर की तैयारी कैसी है। 2,000 years later. पेपर हमारा वाइंड अप हो गया है, लेकिन पेपर इतना तो कोई मुश्किल पेपर था ना, और लेंथी भी बहुत ज़्यादा ना। बीच में एक दफ़ा तो मेरी मैम ने मुझसे पेपर ले लिया कि तुम सारी ला के इधर देख रही थी, तो बीच में वो भी मेरा टाइम ज़ाया हुआ। खैर बस पेपर हो गया वाइंड अप, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, घर चलते हैं फिर मिलते हैं आपको। अच्छा जी, फाइनली घर तो मैं आ गई थी वापस, लेकिन अभी जो है ना वो टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, बल्कि 6:15 होने लगे हैं। मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, ऑलमोस्ट 5:45 उठ के जो है मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के मेरी शक्ल से आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी डल है। हाय, पेपर की आप बीती सुना देते हैं आपको। पेपर काफ़ी लंबा था स्टैट्स का। पहले तो आधा घंटा वैसे डिले हो गया हमारा पेपर, यानी 11 बजे स्टार्ट होना था, 11:30 बजे स्टार्ट हुआ। फिर हमारा एक दफ़ा बीच में रूम चेंज हो गया, उठ के हम दूसरे रूम में चले गए। वो भी थोड़ी स्ट्रगल का काम था, आपको पता है थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि आप एक जगह पे बैठे हो और आपको पता चले कि नहीं आपने अब दूसरे रूम में जाना है। बोर्ड वाले एग्ज़ाम्स वाला हाल हो गया, बोर्ड में ऐसे करते थे, रोज़ कमरा चेंज कर देते थे। खैर वो काम हुआ, तो उसके बाद मैं जहाँ पे बैठी हुई थी अपनी रोल नंबर वाइज ही बैठे थे, फिर मुझे मैम ने वहाँ से उठा दिया, दरमियान में चेयर पे बिठा दिया। वहाँ बैठने की वजह से मेरे ये कंधे इतने दर्द कर रहे थे क्योंकि मुझे झुक के लिखना पड़ रहा था, और वो झुक झुक के लिखने की वजह से ना सारा इधर नेक पे पेन और सारा स्ट्रेस आ गया मेरा। अच्छा, अब थ्योरी का पेपर हमारा अलग था और जो लैपटॉप पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना था ना वो हमारा अलग से था। अब हुआ ये कि वो ख़त्म हो गया, तो प्रैक्टिकल का पेपर जो है वो दे दिया। फिर मैंने मैम से रिक्वेस्ट की कि मुझे टेबल पे जाने दें ताकि मैं लैपटॉप सामने रख के जो है ना अपना प्रैक्टिकल कर लूँ। और क्योंकि अब देखो ये आईफोन को फिर कोई मसला हो गया, इसकी टॉर्च बंद हो गई, अब थोड़ी देर बाद ये हीटअप हो जाएगा। खैर फटाफट मैं बता देती हूँ। फिर हुआ ये कि मैं वहाँ बैठ गई स्टूल के ऊपर जाके, और टेबल पे वहाँ पे मैंने फिर लैपटॉप रख के अपना काम करना स्टार्ट किया, जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल, क्योंकि 1 घंटा था बस हमारे पास। अब उसका भी मसला ये हुआ कि मेरे साथ वाली बच्ची जो है वो बोल रही थी, मैम को लगा कि पता नहीं मैं बोल रही हूँ, तो उन्होंने मेरा पेपर जो है ना वो मुझसे ले लिया। अब मैं मैम को कसमें खा के बता रही, मैंने कहा मैम आई स्वेयर मैंने पेपर नहीं देखा किसी का, ना मैंने किसी से बात की है। खैर कोई 10 मिनट गुजरने के बाद मैम ने इधर उधर चक्कर लगाए, फिर मुझे उन्होंने पेपर दिया। अगेन मैंने उनसे सॉरी की, रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ दे दें। फिर उन्होंने मेरा पेपर वापस किया और फिर जो है ना पेपर ख़त्म हुआ। लेकिन जब पेपर करके निकले ना तब बुरी हालत थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, AC बिल्कुल भी नहीं लगे हुए, तो बस हो गई। फिर यूनिवर्सिटी से निकली हूँ और मेरी हिम्मत नहीं थी कि आज लोकल रिक्शे पे आऊँ। फिर मैंने स्पेशल जो है वो बाहर से यूनिवर्सिटी की रिक्शा पकड़ा और घर आ गई। घर आके मेरी इतनी मत वजी हुई थी ना, इतनी वजी हुई थी मत, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। बस फिर मैंने फटाफट से जो है ना वो खाना खाया, और ना बस खाना खाने के बाद मुझे नहीं पता, मुझे नहीं होश रही, मैं कोई 3:15 बजे ना कोई 3:30 बजे मैं सो गई, और कोई 5:30 जो है ना वो मेरी जाके आँख खुली, यानी कि 2 घंटे मैं सोई रही हूँ। बस उठ के अब मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा लेती हूँ, थोड़ा शावर लूँगी तो ज़रा सुकून होगा, और फिर जो है ना वो दोबारा पढ़ने के लिए बैठूँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। तो बस थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ तो फिर जो है ना फिर पढ़ती हूँ बैठ के। अच्छा जी, अपने काम शाम मैंने निपटा लिए हैं जो पहले पहले करने वाले थे। मैंने शावर ले लिया, थोड़ा ठंडे पानी से नहा लिया, अब थोड़ा सुकून हो गया। अब जो है ना मैंने एक टॉपिक जो है वो अपना कर लिया, 2 टॉपिक रहते हैं, लेकिन पेजेस जो है ना वो टोटल मुझे कोई 100 पेजेस ऑलमोस्ट जो है ना वो पेपर की तैयारी के लिए करने हैं मैंने। तो नमाज़ वगैरह मैंने पहले पढ़ ली थी। अब जो है तकरीबन 8 बजे का टाइम हो गया, बैठते बैठते भी कोई 2 घंटे पढ़ूंगी, फिर बाकी का जो है वो सुबह कर लेंगे, क्योंकि इतना सारा जो है ना वो एक दफ़ा में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो अब करना ये है कि एक टॉपिक हो गया, बस 2 रह गए हैं, एक कर लेना है अभी,
और एक जो है वो सुबह उठ के कर लेना है और बाद में जो है ना वो रिवीजन कर लेनी है। मेरी कोशिश होगी मैं फजर टाइम उठ जाऊँ और फिर बैठ के जो है वो हम अपना सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे, उसको रिवाइज़ भी कर लेंगे, ठीक है। अब करना ये है कि मैं खाना खा लूँ रात का, या बल्कि पढ़ने के बाद फिर खा लूँगी, देखती हूँ। फ़िलहाल अभी मैं पढ़ लूँ बैठ के और यहाँ पे अपने व्लॉग का भी एंड कर देते हैं। आपने देखा होगा मेरा ना पिछले दिनों जो दाना निकला था वो बैठ गया है, ठीक है। मैंने ना ये सीरम लगाया था 2-3 दफ़ा, ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का क्लियर सीरम, ठीक है। तो उससे जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ गया। 2-3 दफ़ा लगाया था और सारा दाना आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये इधर से बैठ गया। बस जी, मुझे दो आज के व्लॉग से इजाज़त। आज का व्लॉग इतना ही, क्योंकि पढ़ना है बैठ के, आगे मज़ीद व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तबीयत भी थोड़ी ऐसी है। सुबह इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, व्लॉग बना तो ठीक है, वरना फिर परसों कर देंगे। ये कल अपलोड करके परसों वाला परसों कर दूँगी, ठीक है। कोशिश पूरी है। बाकी आप लोग दुआ करना कि मेरे पेपर्स अच्छे हो जाएँ और कल वाले मैच में पाकिस्तान और इंडिया ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है हमारा, लेकिन बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। कल वाले मैच में जो भी हुआ, मैंने देखा बहुत सारे एक्टर्स मतलब लान तान कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन यार फिर भी है तो हमारी टीम ही ना, हमें ही सपोर्ट करना है उनको, तो इंशाल्लाह अगले मैच में जीत जाएंगे। बस आज के व्लॉग से इजाज़त दो, मिलती हूँ कल वाले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं में याद रखें। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों की सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। जो चैनल पे न्यू है, पुराना है, जो भी है, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करके जाया करो और बेल आइकन का बटन भी दबाया करो, ताकि आने वाले भी व्लॉग्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहें। और फुली सपोर्ट किया करो अपनी बहन को, और व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों को कल वाले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।